सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं, क्योंकि लगातार जैसे ही सैफ पर हमला हुआ, बांग्लादेशी कनेक्शन उसका सामने आया और उसके बहाने से दिल्ली में एक बार फिर से बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का मुद्दा जैसे ही गर्म हुआ, सबसे ज्यादा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया कि भाई अगर बांग्लादेशी घुसा तो वो भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, तो अब कुल मिला के डबल इंजन की सरकार है। तो सवाल तो आपकी सरकार पर उठ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये मुद्दा उल्टा पड़ सकता है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर? अनुराग जी, मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष है, और खासकर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये समझते हैं कि इस देश की जनता जो है वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया में। ये जो बता देते हैं वही होता है। और ये शुतुरमुर्ग की तरह इनकी हालत है कि जैसे शुतुरमुर्ग की मौत आती है ना, तो रेत के अंदर अपना सर घुसेड़ लेता है, तो समझता है कि शायद दुनिया को कुछ पता ही नहीं। बांग्लादेशियों का मसला कब का है अनुराग जी? आज अभी मैं बयान सुन रहा था, अरे भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार के बांग्लादेशी बॉम्बे में कैसे पहुंच गए? सर 1983 में IMDT एक्ट बना, ये किसके लिए बना था? बांग्लादेशी आज आया है तो IMDT इंदिरा गांधी को सपना आ रहा था, राजीव गांधी को सपना आया था। तो मेरे चरण सिंह सापरा साहब तो मुंबई से आते हैं, ये तो उस दंगे के बहुत बड़े भुगतभोगी होंगे। 12 अगस्त 2012 मुंबई के आज़ाद मैदान में बांग्लादेशियों ने प्रदर्शन किया था। राज्य में इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी। प्रदर्शन हुआ था, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी इकट्ठे हुए थे वहां पर जी, रोहिंग्या और इन्होंने आज़ाद मैदान में मूर्ति तो तोड़ी, उसमें पुलिसकर्मी और तमाम 50 मीडिया कर्मियों को मारा, बेन तोड़ा, आग लगा दी। वो कहां से आ गए थे, कहां थे, किसके जमाने में थे? IMDT एक्ट, अनुराग जी आपको जानकारी ही होगी, जब 83 में, ये कांग्रेस की आप कुकर्म देखिए। IMDT एक्ट क्या था? IMDT एक्ट के अंतर्गत धारा 9 अधिनियम में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपको बांग्लादेशी, ये कांग्रेस की करतूत देखिए, कहते हैं कि इनका ये कानून बनाया हुआ था कि जहां किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता पूर्व धारा 8 के अनुसार स्पष्ट नहीं, वहां यह साबित करने का दायित्व कि वो व्यक्ति विदेशी है या नहीं उस व्यक्ति पर होगा। मतलब आप सरकार को या जो चैलेंज करेगा उसको बताना होगा कि ये विदेशी है, जो विदेशी है उसको नहीं साबित करना है। ये IMDT एक्ट का बहुत बड़ा मसला 2005 में हमारे नेता सर्वानंद सोनोवाल जी केस लड़ रहे थे, वर्षों तक केस चला था और फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस पे IMDT एक्ट को समाप्त करना पड़ा था। ये कांग्रेस की देन है इस देश में। बांग्लादेश, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए। मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर हमने बहुत बड़े आंदोलन चला। आज ये बैठ के, और आम आदमी पार्टी क्या बात करेगी, ये तो पैदा ही नहीं हुई थी ये पार्टी। ये पहले इनको गिने गुने जुमे 10 साल हो रहे हैं, इनको क्या पता कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला कब का है। और ये तो रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के समर्थन में केजरीवाल बयान दे रहे थे। आपको याद है जब यहाँ सारी उत्तर प्रदेश की कुछ जमीनों पर ओखला में के बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पे, जब ये बांग्लादेशियों वहाँ पर बसे हुए थे अवैध रोहिंग्या, इनके एक वहाँ के बड़े प्रसिद्ध विधायक हैं जो जाने जाते हैं इनके संरक्षण के लिए, कुछ दिन पहले जेल में थे, अभी छूटे हैं वो। उन्होंने वहां जब बसाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब जानते हैं साहब, वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो सब जानते हैं कौन संरक्षक। अमानतुल्लाह खान। हाँ, तो उसको जब हटाया तो उसको इन्होंने दिल्ली में बसाया सर, उसका विरोध कर रहे थे केजरीवाल। जब बांग्लादेशियों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संसाधन की जमीन जो है वो खाली कराई तो इनके तो छाती में आग लग गई, ये रोहिंग्या समर्थक में खड़े हो गए। इसी दिल्ली के अंदर में जो दंगे हुए, जो दंगे केंद्र सरकार के उस NRC और इसके अगेंस्ट में हो रहे थे, CA के अगेंस्ट में, उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और क्या बयानबाजी हो रही थी? ये कांग्रेस के नेता, ये आम आदमी पार्टी के नेता, ये सब उस जो है वहां तो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो रास्ता रोक के बैठे थे ओखला के पास,
उसमें ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तो अपना पता नहीं क्या समझ रहे थे। ठीक है, के शर्मा जी आता हूं आपके पास। धनेंद्र जी आपका रुख करूं, उससे पहले सापरा जी के पास जाना होगा मुझे। ठीक है, सापरा जी के पास इसलिए जाना होगा क्योंकि के शर्मा ने तमाम तरह की घुसपैठ के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को दोषी ठहराया है। वो IMTD एक्ट का भी जिक्र कर रहे हैं। सापरा जी, सवाल यह है कि अगर घुसपैठ के आंकड़ों को प्रस्तुत करती है भारतीय जनता पार्टी और देखा भी जाए तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों की घुसपैठ, रोहिंग्याओं की घुसपैठ UPA के कार्यकाल में हुई है। देखिए अनुराग जी, सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि 10 साल से इनकी सरकार है और अगर घुसपैठ कहीं हुई भी है तो ये निकाल देते भाई। ये इनके राज में भी तो घुसपैठ हो रही है ना। और जब ये घुसपैठ की बातें करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के 5 राज्य हैं जिस पर बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। उसमें से 4 राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, केंद्र में इनकी सत्ता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास में, इंटेलिजेंस इनके पास में है। तो जब सत्ता इनके पास में है, सारा तामझाम इनके पास में है, फिर ये आरोप विपक्ष पर किस तरह से लगाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने मुंबई के आंदोलन की बात की 2012 की, मैं इनके बेतुके बयानों का और बेतुकी बातों का उत्तर देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो कुछ इन्होंने कहा कि उसमें रोहिंग्याओं का वो आंदोलन था, वो सरासर गलत था। वो रोहिंग्याओं का आंदोलन नहीं था। ये दूसरी बात मैं इनकी क्लियर कर रहा हूं। तो ऐसे बेतुके आरोप लगा करके ये निकल जाना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी रहा है हर चुनाव के अंदर, उनको ध्रुवीकरण करना है। ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं, विभाजनकारी राजनीति करते हैं। हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, भारतीयकरण की बात करते हैं। फर्क इतना है। कोई भी चुनाव ले लीजिए आप, महाराष्ट्र का चुनाव ले लो या इससे पहले हरियाणा का चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर चुनाव के अंदर इन्होंने ध्रुवीकरण किया है। और उतना ही नहीं, कर्नाटक के अंदर तो इन्होंने बजरंग बली जी को भी उतार दिया था मैदान में, लेकिन कर्नाटक में ये कामयाब नहीं हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इनकी चुनावी टूल किट जो है, ध्रुवीकरण उसका एक हिस्सा है। ये करते हैं, ये गली के नेता से लेकर के दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक ध्रुवीकरण करते हैं। मंगलसूत्र की बात करेंगे, दिवाली रमजान की बात करेंगे, 80-20 की बात करेंगे, तमाम सारी बातें करेंगे, भैंस छीन के ले जाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण करती आई है, वो ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास ये रोहिंग्या के माध्यम से दिल्ली में भी करना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता ये देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। असल में दोनों की नाकामियां हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की नाकामियों पर चर्चा नहीं करना चाहते। रोहिंग्या पर बात करके असली विषय जो दिल्ली के हैं उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहेगी कि भाई प्रशासन इनका है, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट क्यों बढ़ गया है। महिलाओं के ऊपर 10 साल में 30,000 से ज्यादा केसेस हुए हैं, उसमें 17,556 केस जो है वो महिलाओं के रेप के और मोलेस्टेशन के केस है। उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ये बात नहीं करेगी कि मां यमुना में गंदगी क्यों हुई, वहां पर पॉल्यूशन क्यों हुआ, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन क्यों बढ़ा, AQI 900 पार क्यों हो जाता है, सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, पानी क्यों खड़ा होता है, ये आम आदमी पार्टी बात नहीं करेगी। मैं पूछ लूंगा। तो ये दोनों की नूरा कुश्ती है। चुनाव के तहत रोहिंग्या पे बात करके समय निकालना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, 2-3 चीज बताता हूँ सापरा साहब को। वैसे सापरा साहब जो है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में पहली बार उनसे मैं टीवी में मिल रहा हूँ और मैंने कहा था महाराष्ट्र के चुनाव में इनको कि सापरा साहब बहुत मत उछलिए, जमीन आपकी जो है धरती पे आपको पहुंच जाना है। और वही किया महाराष्ट्र की जनता ने, कांग्रेस को। मैंने भी कहा था आपको दिखा दिया। बहुत मत उछलिए। आप चिंता मत कीजिए सर, कर्नाटक 2 साल हो गए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको कर्नाटक आप परेशान हैं। शांति शांति शांति। अब देखिए, इन्होंने 2-3 बात बताई, मैं बताता हूँ। मैं इनका जो है थोड़ा सा ये अद्भुत जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं उसकी बात बता देता हूँ कि ये मूर्ख है या जनता मूर्ख है, इनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अभी इन्होंने कहा कि साहब आप रोहिंग्या को हटा देते, आप ये कर देते। हमने कब भैया, जब NRC का और CA का मामला आया तब क्यों चिल्ला के आप विरोध कर रहे थे? ये तो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की बात थी ना। तब तो आप सड़क पे उतर के काले झंडे लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, देश भर में आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? दूसरा, झूठ सरेआम यहाँ पर बोल रहे सापरा साहब। आप
आप मुंबई के रहने वाले, आपको पता नहीं कि 2012 का दंगा किस पर हुआ था? शर्म आनी चाहिए आप जैसे व्यक्तियों को, जो मुंबई करके नहीं हो सकते, आप मुंबई वालों के नहीं हो सकते। ये सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं अनुराग जी। ये म्यांमार में जो बौद्ध और रोहिंग्याओं के बीच में जो वहां पर हिंसा हुई थी, उसके बाद के ये दंगे हुए हैं 2012 में। आपको ज्ञान तक नहीं, आप मुंबई वालों के नहीं हो सकते, जिसमें मुंबई वाले परेशान हुए, पुलिसकर्मी मारे गए। बताता हूं, शर्म आनी चाहिए आप जैसे व्यक्ति को कि आप वोट बैंक के खातिर इतने नीचे स्तर तक गिरते हैं आप लोग। दूसरी बात मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि आप अभी ध्रुवीकरण हमें समझा रहे हैं। अरे सापना साहब, मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नुमानी साहब ने राहुल गांधी को हैसियत दिखाई कि राहुल गांधी मुसलमानों के अजीम सिपाही हैं, अजीम सिपह सालार हैं, और आप लोगों की बोलती बंद रही। 17 मांगे मुसलमानों की लेके आप जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, जो विभाजन की मांगे थी, और उसमें बताया गया कि राहुल गांधी जो है हमारा अजीम सिपाही है। ये जी, उसका फैसला महाराष्ट्र की जनता कर चुकी है, उसका फैसला महाराष्ट्र की जनता कर चुकी है, उस पर बात नहीं करते।